ये तो एजेंसी बता रही है, लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, ये साफ माना जाए कि एक तो कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी रहे, चाहे खड़गे बने या शशि थरूर बने, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर अगर देखा जाए तो वो राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी की जो ब्रांड एम्बेसडरिंग है वो अब ऐसी हो गई है कि जितनी छवि थी बारिश के साथ साथ, बारिश के पानी के साथ साथ, वो भी धुलकर बाहर हो गई और एक अलग राहुल गांधी, निखरे हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब एजेंसियां काम कर रही हैं उनको ये दिख रहा है कि राहुल की लोकप्रियता तो बढ़ रही है, लेकिन इसका असर चुनाव में नहीं होने जा रहा है। दो चुनाव, और आपने बिल्कुल सही कहा कि गुजरात के चुनाव को नहीं चाहेगी बीजेपी किसी भी ढंग से गुजरात उसके हाथ से निकल जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अभी तो 26-27 दिन हुए हैं, यात्रा 26 दिन तक चली है, आज 27वां दिन है, यात्रा नहीं है। ये लोग काउंट वही कर रहे हैं जिस दिन यात्रा होगी उस हिसाब से। 26 दिन की यात्रा में जब ये स्थिति है तो ये जब आगे पहुंचेंगे, ये यात्रा आगे पहुंचेगी, उस समय रिफ्लेक्शन क्या हम वहीं से, और जैसा ये भी कहा जा रहा, माना जा रहा है कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन राहुल गांधी खुद आएंगे, यात्रा की छुट्टी होगी, राहुल गांधी आएंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो एक अलग माहौल क्या हम देखने जा रहे हैं? क्या पिछली दफा से ज्यादा मजबूती के साथ कांग्रेस को हम इन दोनों राज्यों में लड़ते हुए देखेंगे? क्योंकि अभी तो वो स्थिति नजर नहीं आ रही धरातल पर, जो स्थिति नजर आनी चाहिए। और थोड़ा बहुत मीडिया का कमाल भी है कि आम आदमी पार्टी क्या काम कर रही है, क्या भाषण कहाँ क्या चल रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी धरती पर, धरातल पर जनाधार के लिए भटक रही है, वो नहीं दिखाया जाता है। तो ये भी एक पार्ट है, और इसमें मीडिया को कहें, कांग्रेस के मीडिया मैनेजमेंट को कहें, जो कह लें, लेकिन लगता है क्या कि आने वाले समय में एक मजबूती दिखाई देगी? क्योंकि विपक्ष रहे या पक्ष रहे, मजबूत चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है इस लोकतंत्र के लिए। देखिए राजीव जी, इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी तीन तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है। पहली बात तो यह कि सोशल मीडिया जितना उसका कमजोर होता था और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जिस तरह से अटैक करता था, आपने इन 26-27 दिनों में देखा कि जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है कांग्रेस के सोशल मीडिया ने, उससे अब ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बैकफुट पर चला गया है। बदहवासी में उलझुलूल भी कभी कभी वो कमेंट करने लगे, तो उनको संभालना भी मुश्किल हो रहा है। नंबर दो, कोई भी पार्टी तब तक नहीं सरवाइव कर सकती जब तक उसके भीतर जीतने की उत्कंठा पैदा ना हो। इस यात्रा ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो एक सांस्कृतिक यात्रा है, वो लोगों के विश्वास को बहाल कर रही है, वो एक अलग उसका एस्पेक्ट है। लेकिन कांग्रेस के भीतर वो जिस तरह की जिंदादिली पैदा कर रही है, वो जो जीतने की ललक पैदा कर रही है, जो सबसे ज्यादा जिसका क्षरण हुआ था, वो पैदा होने के जरिए कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। और अब उसके बाद जो भी संगठन की कमजोरियां हैं वो अपने आप दुरुस्त होंगी, क्योंकि जीतना है, सरकार बनाना है, तो हमारे पास क्या पद होगा, इसको लेकर के भी कंपटीशन होगा। और तीसरा जो स्तर है वो है कि राहुल गांधी की अपनी छवि और जो उनका अपना स्वाभाविक नेता, अब वो अध्यक्ष रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर और सर्वमान्य नेता हैं अब। तो ये तीन स्तर पर जो कांग्रेस के प्रभाव में जो बदलाव आया है, वो आने वाले वक्त में सीधा इसकी तस्वीर को दिखाएगा कि अब क्या होने जा रहा है। एक दूसरा जो अभी अपने हिमाचल प्रदेश में मोदी जी की यात्रा के पहले जो फरमान जारी हुआ, मुझे कुछ सोच करके हंसी आ रही थी। मैं तो जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि अब कुछ दिनों के बाद पत्रकारों को ये कहा जाएगा कि आप उपवास रख करके आए, नंगे पैर आए और अगरबत्ती लेकर के आए, धूप बत्ती, जो अगर दीपक लाए तो फिर और भी अच्छा है, क्योंकि वहां सवाल तो आप कर नहीं पाएंगे, तो अब आरती ही उतारने चले आइए सीधे तौर पर। अच्छा है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया है, वैसे बचा तो कुछ है नहीं, वो ले ना लें, पत्रकार क्या वो कभी कोई बॉलीवुड का सितारा चला जाएगा और पूछने लगेगा कि आम आप काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं, और समय रखते हैं नकदी के नहीं रखते हैं, तो इस तरह के हालात हैं। लेकिन
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने इन तमाम छद्म को अब बेपर्दा कर दिया है। राहुल गांधी अब रेडियो पर मन की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। तो अब लोगों को यह भी लग रहा है, आप तस्वीरें उनको देखिए, कितना भावुक होकर के लोग मिल रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान। और इससे मुझे यह लगता है कि गांधी जी जब निकले होंगे तो क्या भावुकता रही होगी, बाबा साहब जब महाड़ आंदोलन के लिए निकले होंगे तो क्या भावुकता रही होगी, दांडी मार्च जब किया होगा गांधी जी ने तब क्या भावुकता रही होगी। ये उन पलों को नए संदर्भ में दिखा रहा है। और ऐसे ही जिसे मैं भारतीयता बार बार कह रहा था अपने पिछले में, यही भारतीयता इस दो देश को मजबूत रखे हुए है और ये इतनी जल्दी बिखरने वाली नहीं है। वो बहुत सारे आए और चले गए, लेकिन इस देश को नहीं और उन्होंने तोड़ पाया। तो ये तो जुम्मा जुम्मा अभी 8 साल हुए हैं, कुछ होने वाला नहीं है। और राहुल गांधी ने इस बात को साबित कर दिया है कि वे इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। वो प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, अध्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जनता के नेता होंगे अब, और जो जनता का नेता होता है वही, वो प्रधानमंत्री बने ना बने, वही सच्चा नेता होता है। और फिर उसे रेडियो से बात नहीं करनी पड़ती, फिर उसे 50 कैमरे लेकर के नहीं चलना पड़ता है, तस्वीरें सबको हटा करके नहीं खिंचानी पड़ती है, फिर वो लोगों के बीच में जाकर के मिलता है और लोग चाहते हैं उससे मिलना। और फिर ये भी नहीं हो सकता, मुझे तो बड़ा अचरज होता है कि प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिकों की सभा में बैठ करके जब ये कहते हैं कि एक नाले से गैस निकाल करके चाय वाले ने चाय बनाई और वैज्ञानिक ताली पीटते, यानी इससे ज्यादा और क्या खराब प्रहसन हो सकता है। वो पढ़े लिखे वैज्ञानिकों की सभा थी, वो जाहिलों की सभा नहीं थी। बादलों के बीच से आप हवाई जहाज गुजार दीजिए, रडार नहीं पकड़ पाएगा, और साहब वैज्ञानिक बैठ करके, पढ़े लिखे लोग बैठ करके ताली पीट रहे हैं। इससे बड़ा प्रहसन इस 21वीं शताब्दी में तो इस देश में नहीं हो सकता। और राहुल गांधी उन मुखौटों को उतार करके फेंक दे रहे हैं, और अब ऐसी सभाओं में हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात में सच्चाई यह है कि लोग डरते हैं। इस देश में भी डर का जो पूरा माहौल है कि आप कुछ बोलेंगे तो FIR हो जाएगा, हमला हो जाएगा, ये सब। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि यही भारतीयता है कि इतनी आसानी से इस देश को नहीं तोड़ा जा सकता। जी, आसानी से देश को नहीं तोड़ा जा सकता। जोड़ने के लिए निकले हैं राहुल गांधी, लेकिन जोड़ना तब भी सफल होगा जब ऊपर की कुर्सी पर भी कांग्रेस बैठे। लेकिन क्या जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है? पैरेलली इस पर भी हम चर्चा